नमस्कार साथियों। जब आप क्वालिफ़िकेशन गेन कर लेते हैं उसके बाद जब आप जो कि सर्च में जाते हैं तब एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ आता है, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू वैसे दो पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट होता है। या तो आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस्ड हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इस वीडियो में हम फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को इंटरव्यूज़ में किस तरह से उनको इंटरव्यू फेस करना चाहिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम खाली जानेंगे कि जो फ्रेशर है, फ्रेशर प्रोफेशनल है, किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको इंटरव्यू देते वक्त क्या क्या उसको सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसके लिए डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो सभी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, उनके एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर एकदम स्केल में फिटेड नहीं होगा, हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। हर व्यक्ति की अपनी आइडियोलॉजी अलग है, हर इंटरव्यू पैनल का अलग तरीके से सोचना होता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया हम अगर लेकर चलें तो ये सभी के लिए शायद यूज़फुल होगा। यही प्रयास मैंने इस वीडियो में किया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फ्रेशर को इंटरव्यू देते वक्त क्या उसके लिए डूज़ है, क्या डोंट्स है, क्या उसको करना चाहिए और क्या उसको नहीं करना चाहिए। अगर हम डूज़ की बात करें कि क्या उसको करना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएं, पहले मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम बोलकर ही रूम में एंटर करें जब वो अलाउ करें आपको। उसके बाद तब तक सीट पर ना बैठें जब तक वो आपको बैठने के लिए ना कहें। हमेशा स्माइल के साथ एंटर करें। वहाँ पहुंचकर जब आप एक बार जब खड़े हो जाएं, चलते हुए बात नहीं करनी है। जब आप पैनल के सामने जाके खड़े होते हैं या आपको बोलने का बैठने का अवसर पहले ही दे दिया जाता है, तो जब भी आप स्टेबल हों, चाहे बैठने के बाद चाहे वहाँ जब खड़े हो जाओ, तब आप उनको रेस्पेक्टफुली ग्रीट करें, लाइक रेस्पेक्टेड पैनल, रेस्पेक्टेड मेंबर्स, रेस्पेक्टेड सर्स। लेकिन सर और मैडम दोनों अलग अलग हैं, तो रेस्पेक्टेड सर और मैडम दोनों बोलना डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप रेस्पेक्टेड मेंबर्स बोल सकते हैं, रेस्पेक्टेड पैनल बोल सकते हैं। उसके बाद बैठे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपको जहाँ भी चांस लगे कि यहाँ मुझे बोलना सूट करेगा वहाँ पर आप बोल सकते हैं। और जब आप बात कर रहे होंगे उनसे तो हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें। और आई कांटेक्ट किसी एक ही मेंबर से बना के नहीं रखना है, आई कांटेक्ट सभी पैनल के मेंबर से बना के रखना है। और जो ख़ास तौर पे जो चीज़ें नहीं करनी है वो क्या है, जब आप स्माइल कर रहे हो तो सिर्फ स्माइल करें, हा हा करके ठहाका मार के नहीं हंसे। बीच में ऐसा हो सकता है कि पैनल हंस रहा हो सकता है वो आपसे इतना इम्प्रेस हो जाए या आपसे इतना खुल गया हो कि वो आपके साथ हंसने लगे, तो आपको तब भी ठहाका मार के नहीं हंसना है। वो ठहाका मार के हंस रहे हो तो भी आपको सिर्फ स्माइल के साथ, एक जेंटल स्माइल के साथ उनको रिस्पॉन्ड करना है। पैनल की बात को कभी नहीं काटना है। अगर आप उनके बात से एग्री नहीं करते हैं तो भी अपनी बात को, सर माय हम्बल सबमिशन इज दिस, आप इस तरह से अपनी बात को बोल सकते हैं। आई डोंट एग्री ये कभी नहीं बोलना है, या यू आर रॉन्ग ये भी नहीं बोलना है, यू आर इनकरेक्ट ये भी नहीं बोलना है। और ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश इंटरव्यू पैनल के सामने ना करें, जेन्युइन बने रहें। ज़्यादा आर्टिफिशियल तामझाम शो ऑफ करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। वो लोग ऑलरेडी ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो आपको एक सेकंड में ही जज कर लेंगे कि आप क्या हैं और कितना जानते हैं। बेसिकली इंटरव्यू का जो पर्पज़ क्या होता है, इंटरव्यू का पर्पज़ होता है एक पर्सनालिटी टेस्ट। आपका व्यक्तित्व कैसा है, उनके ऑर्गेनाइजेशन को या उनके रिक्वायरमेंट्स को आप मीट करते हो या नहीं करते हो। एज एन एडमिनिस्ट्रेशन वो आपके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाए। कंट्रोल से मतलब है यहाँ पर कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में यूटिलाइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आपका नेचर स्टबर्न टाइप का तो नहीं है, या आप अपनी नहीं चलाते हो। इस तरह के पर्सनैलिटीज़ को टेस्ट करना कुल मिला के है कि आप, वो उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि वो आपके बातचीत से, आपके बिहेवियर से, आपके क्वेश्चन आंसर देने के पैटर्न से ये समझ जाएं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल हैं और आप उनके ऊपर हावी कभी नहीं होंगे। तो ये बेसिक पर्पज़ होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन, जब आप फ्रेशर हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा बोलने के लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको बोलनी होती है। जैसे माय नेम इज़ XYZ, मेरा नाम, सर नमस्कार सर, मेरा नाम ये है, मैं XYZ प्लेस से रहने वाला हूँ। अब XYZ प्लेस के बारे में अगर आपका कोई खास जगह से हैं तो उसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। लेकिन अगर क्वेश्चंस बाद में आ जाएंगे पैनल तो आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप अपना पहले नाम बताएं, सर माय नेम इज सो एंड सो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेरेंट्स नेम, ब्रदर्स सिस्टर्स नेम, वो सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो पूछें तो आप बोलिएगा बाद में, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले अपना कंसाइज रखें,
क्रिस्पी रखें और इफेक्टिव रखें। तो पहले, सर माय नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम द सच एंड प्लेस, एंड इन एजुकेशन आई हैव डन सो एंड सो क्वालिफिकेशंस। और आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं कि मैंने ये अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, उसका नाम बोल सकते हैं कि मैंने ये कोर्स इस इंस्टीट्यूट से किया है, इस साल में किया है, तो बोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट देखिए कि पैनल किस तरह से है। पैनल अगर आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है तो आप थोड़ा इलोबरेट करके बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप शॉर्ट पे चलते चले जाएँ। तो अपने बारे में हो गया, अपने प्लेस के नाम के बारे में हो गया, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गई। उसके बाद अगर आप ऑफिशियल जॉब के लिए हैं तो अपना कंप्यूटर स्किल्स के बारे में ज़रूर बताएं। कंप्यूटर स्किल्स मस्ट है। अगर आप क्वालिफिकेशन करके आए, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप यूज़लेस हैं। और उनके माइंड में ये बात जानी चाहिए कि आप यूज़फुल हैं। तो उनके माइंड में ये बात तब जाएगी जब आप एजुकेशन के साथ ये भी बोलें कि सर मेरे को कंप्यूटर्स में ये सब चीज़ें आती है। सर आई एम वेल वर्स्ड इन वर्ड, आई एम वेल वर्स्ड इन प्रेजेंटेशन, आई एम वेल वर्स्ड इन एक्सेल, या फिर आई एम वेल वर्स्ड इन पब्लिक स्पीकिंग, आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग पीपल। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस है, नहीं है तो झूठ नहीं बोलना है। ओके। उसके बाद आपने जो अपनी एजुकेशन की जो कोर ट्रेनिंग्स है वो आपने कहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग की है, आप उसके बारे में बताएं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ पे किया है, या आप किसी प्रोफेशन में आप लॉयर हैं तो आपने इंटर्नशिप कहाँ से करी है, आप कंपनी सेक्रेटरी आपने ट्रेनिंग कहाँ से करी है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है। तो उस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसी में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप उसका आंसर दे सकते हैं। ये अभी तक हम बात कर रहे हैं फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन आता है कि कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों अपॉइंट करें। तो इसका एक जेनरिक आंसर हम सोच के चलें आप, लेकिन वहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं और अपना थोड़ा क्रिएटिविटी भी इसके अंदर डालें। लेकिन जनरली जो आंसर देना होता है वो ये देना होगा कि सर बिकॉज माई एजुकेशन, माई स्किल्स मीट्स योर रिक्वायरमेंट, दिस इज़ एरिया ऑफ माई इंटरेस्ट, I can contribute much more in this field, or if I do this job with my zeal and enthusiasm, I will be able to contribute more towards the company. I can see that the company is a growing company. I can match my requirement of growth as well as growth of the company. I can see the future of the company is bright. I can stay here for longer period. क्योंकि एम्प्लॉयर चाहता है कि कोई भी एम्प्लॉई आए उसके यहाँ तो वो ट्रेनिंग सेंटर बना के उसको ना छोड़ दे, ऐसा रहा कि 6 महीने साल भर में भाग जाए। तो आपको थोड़ा सा दिखाना होगा कि सर कंपनी की ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ जुड़ी हुई है और ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कंपनी जैसे जैसे ग्रो करेगी ऐसे ऐसे मैं भी ग्रो करूँगा, इसलिए मुझे हायर करना चाहिए। और चूँकि मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं इसमें और अच्छे से करूँगा, उसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुझे भी होगा और कंपनी को भी होगा। इस बात को आप अपने शब्दों में उसको बता सकते हैं पैनल को। और एक क्वेश्चन कॉमन जनरली होता है, कहीं नहीं होता है, इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है। कुल मिला के प्लीजिंग आंसर देना है, वो हर पैनल का अलग अलग विचार, लेकिन जनरल जो आंसर वो है होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। अब इसमें वो आपका एटीट्यूड देखना चाहेगा कि आप किस तरह के आदमी हैं, दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं। या आप यहाँ बोलेंगे अरे सर किसी को कुछ नहीं आता, मेरे को सब कुछ आता है। सर सबकी तो किसी की इंग्लिश ख़राब है, किसी की शक्ल ख़राब है, किसी का मार्क्स मेरे से कम है। वो सब बोलने का इसमें नीड नहीं है। इसमें आपको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, इसको सिर्फ अपने बारे में बोलना है कि सर एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, डिफरेंट क्वालिटीज़, बट आई कैन कमिट अबाउट माई सेल्फ ओनली दैट आई एम कमिटेड पर्सन, I have good understanding of the subject, I have good understanding of the skills required for this job, and I am confident that if I am hired, I will be able to contribute best in the growth of the company. तो दोस्तों ये थे जनरल टिप्स जो फ्रेशर इंटरव्यू में जाने वाले बच्चे को या स्टूडेंट को या प्रोफेशनल को आने चाहिए। आपको पसंद आए तो आप देख लीजिए, और वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।